डॉक्टर विवेक शुक्ला और मैं हाँ, खाने का डॉक्टर हूँ, डायटीशियन और साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने पदयात्रा की और मुझे बहुत आनंद हुआ, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुंबई के माला मेहता जी हैं और जो सारी टीम है उनका धन्यवाद। बाबा का धन्यवाद, माँ कामाख्या का धन्यवाद जिन्होंने मुझे बुलाया और 2 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं ये वीडियोज़ की श्रृंखला बना रहा हूँ। पदयात्रा अभी-अभी करके आया हूँ, बहुत हर्षोल्लास, जोश में हूँ, खुशी है। बहुत सारी शक्ति प्राप्त हुई है, महसूस हो रहा है। तो मैं सोच रहा था कि मैंने हमेशा था कि पदयात्रा में कैसे जाएँगे, कहाँ ठहरना है, कपड़े कहाँ धोएँगे, नहाएँगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, हज़ार सवाल थे मन में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब ये कर चुका हूँ तो आपको अपने अनुभव बताऊँ ताकि आपकी यात्रा थोड़ी-सी हमसे ज़्यादा व्यवस्थित हो जाए, है ना? तो ये 1 नहीं 2 घंटे का पूरा मैं वीडियो बनाऊँगा तो इसलिए 1-2 घंटे का वीडियो बन नहीं सकता। तो मैं 15 मिनट के 10 मिनट के बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ तो सारी देखिएगा ध्यान से, है ना? और आप कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, जितना हमसे होगा, जितना हमें जानकारी होगी हम आपको साझा करेंगे, बताएँगे ताकि आपकी यात्रा हमसे ज़्यादा अच्छी हो। पहली बात मेरा गाँव भी उसी एरिया में पड़ता है और ये बनारस से लेके कानपुर तक जहाँ से शुरू हुआ, जहाँ तक खत्म हुआ, सब लोग मेरे गाँव के बारे में नाम जानते थे और रिश्तेदार कोई न कहीं न कहीं उनका था मतलब मेरा गाँव बीच के एरिया में था, है ना? 350 किलोमीटर की दूरी और हर उस रास्ते से बहुत हर बीच में ही समझ लो मेरा गाँव था लेकिन गाँव रास्ते से 2 20 किलोमीटर दूर था। जंघई नाम की जगह है तो सब लोग जानते थे तो इसीलिए वो मेरा एक क्षेत्र था बचपन से मैं वहाँ पे हर साल 2 महीने जाते रहा हूँ तो मुझे वहाँ का मौसम का अंदाज़ा है और बारिश में मुझे बारिश की उम्मीद नहीं थी और वही हुआ हम लोग चले 12 तारीख को 12 अगस्त जी हाँ और 22 अगस्त को हमने देखा था कि अमावस्या है तो मन में आया था कि चलो एक अमावस्या हो जाएगी वो पहले का नियम था वो भी बदली हो चुका है मैं सीक्वेंस में मैं क्रमबद्ध तरीके से नहीं बात करूंगा मैं मन में जो आता है बोलते जाता हूँ और उसी में से आपको सब निकालनी है बातें और मन में जो भी सवाल आए आपको ज़रूर लिखिएगा हर सवाल पर हर कमेंट पे मैं कोई ना कोई वीडियो बनाऊंगा ये छोटा सा मैं बाबा बाबा की सेवा माँ की सेवा के रूप में आप सबको पेश करता हूँ तो हुआ ये कि अब हम मुंबई की शाखा से जुड़े 2 दिन पहले। हमें पदयात्रा करने का मन था 7, 8 लेकिन उसी वक़्त बाबा ने आदेश दिया कि नहीं मुंबई के ग्रुप से आपको मुलाकात होने वाली है और आप उनसे बात कर लीजिए, तो मैं तो जुड़ा। बाबा का जन्मदिन मनाया। हाँ, वहाँ पे यूट्यूब का कुछ वीडियोज़ बनाया और फिर तब तभी कुछ हुआ ऐसा कि बाबा से मिलने का सौभाग्य पदयात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 12 तारीख को हम चले हैं 11 की रात को मैंने 10 और 11 की रात जो होती है ना तो मैंने मुंबई से ट्रेन पकड़ी 625 रुपए कुछ टिकट था स्लीपर का और वो मिल गया झट से ये भी अच्छी बात है सौभाग्य है और कि स्लीप एक दिन में ही कंफर्म हो गया था टिकट तो चमत्कार होते रहे वो मैं आपको बताऊंगा तो फिर मैं 12 तारीख को सुबह पहुंचा हूँ ट्रेन हमारी पहुंची है तकरीबन 1:30 ढाई 1 2 ढाई बजे कुछ पहुंची है ट्रेन 2 बजे के आसपास अब वहां पर बनारस में हम रात को उतरे हैं और हमें पता नहीं कहाँ जाना है सवेरे 6 7 8 बजे पद यात्रा वो अब हाँ वाराणसी में 3 स्टेशन है एक है बनारस एक है वाराणसी जंक्शन और एक है काशी हाँ तो ये तीनों नाम के अलग जंक्शन है ना तो अ, मणि मड़ुआदीह नाम का स्टेशन है वो लास्ट में है वहाँ नहीं उतरना आपको सेकेंड स्टेशन है जो जंक्शन वाराणसी स्टेशन जंक्शन वहाँ उतरना है ठीक है वहाँ पे हम उतरे सब लोग दौड़ पड़े लेकिन हमने कहा कि नहीं बाबा साथ में है हम रुक रुक के जाने वाले लोग हैं हमारे साथ एक और थे मुसाफिर हम लोग वहाँ बैठे बैठे तो सामने क्या देखा कि वेटिंग रूम है हमें वॉशरूम जाना था हम वॉशरूम गए वहाँ देखा लिखा हुआ था 20 रुपए 1 घंटा एसी वेटिंग रूम तो हम चौंक गए 20 रुपए 1 घंटा एसी वेटिंग रूम अंदर तो आलिशान सोफे गद्दे बने हुए हैं और लोग बाहर बैठे हुए हैं तो हमने सोचा कि चलो देखें बात करें तो वो बहुत अच्छा लगा हमको और हम गए तो आप 20 रुपए 1 घंटे का तो हमने 3 घंटे बैठे थे 60 एक घंटे हमने एक्सटेंड करा 20 रुपए 1 घंटे का हमने चार्ज में वहाँ पर एसी वेटिंग रूम में सारी सुविधाएं हैं वो वीडियो बनाया हुआ है आप भी उसका मतलब बाहर आप कहीं कहीं मत जाइए पिनर नंबर है आप एक दिन बैठ जाइए ना एक दिन का भी क्या हो जाए आपका 12 घंटे का भैया आपका क्या होगा 240 रुपया
24 घंटे का कितना हो जाएगा? 500 रुपए के आसपास, सही ना? तो आप एक दिन का बुक कर लो, कोई नहीं। बाहर आप जाओगे, आपको पता नहीं है कहाँ है, कैसा है और दूर है। अच्छा, दूसरी बात, फिर वहाँ से हम बाहर निकले, फ्रेश हुए, एक और जन आ गए थे, आराम किया था हमने। और वो मनीष जी भी आ रहे थे, उनकी ट्रेन लेट थी, तो मैंने कहा चलो साथ में चलते हैं, एक से भले दो। पदयात्री है तो मुसाफिर है तो एक एक याद रखिएगा कि एक से भले दो ही अच्छा होता है ना। तो हम वहाँ गए, फिर वहाँ पर हमने 20 रुपये टिकट पहुँचे। जब हम जहाँ पहुँचे हैं, वहाँ से तकरीबन आपको 800 मीटर चलना है। कहने को कुछ भी कहेंगे, बट आपको 600 से 800 मीटर चलना है, क्योंकि वो मंदिर के चौराहे पे आपको छोड़ेंगे, वहाँ से आपको अंदर जाना है, 800 मीटर चलना है। और उस चलते वक्त आपको थोड़ा सा बाजार जैसा मिलेगा। और फिर हम वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पे हमने गंगा मैया का रुद्र रूप देखा हुआ था। तो घाट एकदम छोटा सा, उन्होंने बस 10 फीट से भी कम की जगह छोड़ी हुई थी, इतने में ही आपको स्नान करना है, डुबकी मारनी है, पानी जल लिया अपने हमने। फिर हाँ, जल के डिब्बे वहाँ मिल जाते हैं, जल का। अरे अरे, और एक चीज़, जब हम एसी में बैठे हुए थे तो हमें देखा कि मैं तो चादर वादर ले आया था, और मुझे अपना बैग बहुत भारी लग रहा था। मेरा बैग था बहुत छोटा सा, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि रास्ते में मैं सामान ढोऊं, वजन ज़्यादा बढ़ाऊं। तो मैंने तो वहाँ देखा कि एक एक बहुत सारे बंदे ना प्लास्टिक की मोटी वाली शीट लेके सोए हुए थे। तो मुझे बहुत ये लगा कि अच्छा भाई, ये अच्छी अच्छी बात है, मेरे चादर को मैं फेंक देता हूँ। और मैंने फेंक ही दी अपनी चादर, मोटी वाली चादर थी। और मैंने वो खरीद ली। वो कहाँ मिला? वो घाट पे ही मिल गया। 20 रुपये में मिला था शायद, हाँ 20 या 40 रुपये में, नहीं 20 रुपये में मिल गया था प्लास्टिक की शीट। मुझे जो मिली वो थोड़ी पतली थी, मोटी वाली मिल जाती तो और अच्छी बात, लेकिन फिर भी मेरा काम चल गया था। पतली वाली शीट मेरे को रास्ते में बहुत काम आई थी। बरसात सोच के हम आए थे। बरसात 2 दिन हुई है 12 दिनों में, सिर्फ एक दिन भयंकर हुई है, बाकी दिन हल्की हल्की हुई है, लेकिन प्लास्टिक शीट बहुत काम आई। तो आप चद्दर का नखरा ना करते हुए, क्योंकि जहाँ गीला होगा वहाँ पे आपको प्लास्टिक की शीट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। प्लास्टिक की शीट से वजन कम होगा, बैग में वजन कम करना था मुझे, और तो वो मैंने सोचा था। और मैं आपको बैग भी दिखा सकता हूँ, मैंने छोटा सा वो हैंड बैग जो होता है लिया हुआ था। फिलहाल मुझे यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा, अगर दिख जाए तो खैर। तो मेरा बैग बहुत छोटा था, लोगों ने स्कूल बैग लिया होता। स्कूल बैग में मैंने बाद में स्कूल बैग ले लिया था, मेरा बैग फट गया था, तो मैंने रास्ते में स्कूल बैग भी खरीदा हुआ है। मैंने रास्ते में क्या चीज़ें खरीदी बता दूं। मैंने एक पैंट खरीदी है, उसके शॉर्ट्स, मैंने स्कूल बैग खरीदा हुआ है, मैंने चप्पल खरीदा हुआ है। हाँ, क्योंकि मेरा जो चप्पल था वो भले पुराना था, लेकिन वो बीच में छेद हो गया था, तो वो चलने लायक रहा नहीं। चलना बहुत पड़ेगा, चप्पल आप खरीदने की तैयारी रखिए। चप्पल हवाई चप्पल की तरह के आकार में होना चाहिए, मैं आपको फ़ोटो ज़रूर दिखा दूंगा। चलिए, अब माफ़ करिएगा, मेरा बोलने का तरीका यही है। मुझे पसंद नहीं है कि मैं पॉइंट पॉइंट बोलूँ, बिकॉज उसमें बहुत सारी बातें रह जाती हैं, दिल की बात रह जाती है। और पदयात्री को हर एक चीज़ ज़रूरी है, हर एक बात इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं कि देखिए, अब हम वहाँ बढ़े, तो 20 रुपये टिकट वहाँ पे। हाँ, फिर वहाँ पे क्या चीज़ें मिल जाती हैं आपको? सुबह सुबह कपड़े भी मिल जाएंगे। खाने के लिए अब मैं बताऊँ, मेरा गांव का क्षेत्र है, बताऊँ, वहाँ पे छोले मिलते हैं, सिर्फ छोले आप ले सकते हैं। समोसे तो समोसे ही मिलते हैं, बस समोसे। खस्ता मिलता है, जो कि मैदे की पूड़ी होती है, मैदे की पूड़ी को खस्ता कहते हैं, मसाला भरा होता है। और चाय मिलती है, ये आपको हर हर 200 मीटर में मिल जाएगा रास्ते पर। हाँ, मतलब आधे रास्ते तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना। कहीं कहीं 1 किलोमीटर दूर, कहीं कहीं आर्मी का एरिया भी आया था बीच में, जो कि 2-5 किलोमीटर का था। लेकिन खस्ता और समोसा और ये तो मिल जाता है, मैं वो सब नहीं खाता। और खाना भी नहीं चाहिए, मैदा आप मत खाइए रास्ते में। तो छोले कहीं मिल जाए, छोले मिल जाते हैं हर जगह। उसको बोलिए हमको सिर्फ छोले मसाले डाल के डाल दीजिए, वो आपको, क्योंकि हर एक जगह की ज़ुबान अलग होती है। वहाँ पे छोला नहीं, वहाँ उसको अलग अलग नाम, नमकीन कहते हैं, या ये कहते हैं। हमारे मुंबई में छोले कहते हैं, छोले प्लेट। तो हम छोला लेके खा लिए, उसमें आप ये थोड़ा नमक डाल दो अपने हिसाब से। तो और ये कह दो कि हम परदेसी हैं, ये कहना है आपको, हम परदेसी हैं। आपकी भाषा जो भी हो, आप बोलिए हम परदेसी हैं, हमें यहाँ के खाने के बारे में नहीं मालूम, हमें सिर्फ ये छोला और ये कुछ मसाले डाल के आप दे दीजिए, अपने हिसाब से बना दीजिए। एक जगह एक मैडम को मैंने यही कहा था, उन्होंने अपने हिसाब से बनाया। वो नमक क्या होता है ना, वो मैदे की चीज़ें बहुत डालते हैं, और ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। कि आप पूरे नॉर्थ इंडिया में जाइए, मुझे साउथ इंडिया का नहीं पता, नॉर्थ इंडिया में आप, आपको राजस्थान हो, यूपी हो, एमपी हो, आपको आजकल ये मैदे का बहुत गंदा कल्चर है, बहुत खतरनाक है।
और ये स्वास्थ्य के लिए, दिमाग के लिए, शरीर के लिए, बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। आप रास्ते में मैदा ना खाएँ, क्योंकि एक तो वो और ऊपर से वो तला हुआ होता है, ठीक है ना? तो ये भी व्यवस्था आपको ध्यान देनी है, ठीक है? तो ये तरह से हम बातें करेंगे आगे। हम वहाँ पहुँचे हैं, सुबह स्नान किया, जैसे ही हम स्नान करके बाहर आए, बाहर ही मतलब उसके बाहर ही एक भवन जैसा बैठने की जगह बनी हुई है, हम वहाँ बैठे तो हमें दिखे कि करौली शंकर के बहुत सारे भक्त बैठे हुए हैं। हमने फ़ोन पे बात की थी, कुछ लोग हमसे पहले पहुँच चुके थे, नहा स्नान वान वो बगल के मंदिरों में दर्शन कर चुके थे। वहीं आपको विश्वलाक्षी विश्वलाक्षी और महादेव का मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, मेन विश्वनाथ मंदिर है, ये सब चीज़ें वहीं हैं, लेकिन वो घूमने में आपको करीबन 1.5 घंटे लग जाएँगे। ऊपर चढ़ना है, वहाँ वहीं से चढ़ाई है, ऊपर से विश्वनाथ मंदिर है, फिर आप विश्वलाक्षी मंदिर है, वहीं चक्कर मारिएगा। एक भैरव जी का मंदिर है जो बहुत दूर है, 1.5 किलोमीटर दूर है, याद रखिएगा। तो अगर भैरव जी का मंदिर आपको जाना है, 2 भैरव है वहाँ पे, लेकिन अगर आप कोई भी भैरव जाते हैं तो आपको और समय मान के चलिए, 2.5 घंटा मान के चलिए। ये बात नोट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग सब लोग पहुँच चुके थे, हम लेट आए थे। हम सोचे थे हम जल्दी आएँगे, बाकी लोग पहले ही करके सब दर्शन करके आ चुके थे। भैरव जी का मंदिर शायद शायद ही किसी ने किया हो, हम करने गए तो उसी में लेट हो गया, हम 10:30 बज चुके थे हमको। तो ये चीज़ आप नोट करिएगा। हाँ, हमारे पहले कुछ मुसाफिर वहाँ पे ठहरे थे, कुछ लोग 1 दिन पहले आ गए थे, उनका भी नंबर बताता हूँ मैं आपको। तो वो लोग है ना बगल में कहीं किसी रूम में ठहरे हुए थे होटल में, और उनका किराया मैं आपको पता लगा के बता दूंगा एक बार फिर से। और 80 रुपये में थाली मिल जाती थी वहाँ पे, खाने की थाली मिल जाती थी, है ना? 80 रुपये में आपको दाल चावल रोटी सब्जी मिल जाती है। रास्ते में भी मैंने जहाँ भी खाना खाया, मैंने 100 रुपये में दाल चावल खाई है ढाबे में। ढाबा मिलता है, ढाबे में वो कहता है हाफ प्लेट दाल चावल। मैंने दाल चावल, देखिए सबसे अच्छा चीज़ है डाइटिशियन एज अ डाइटिशियन बता दूँ मैं आपको, आप केला लीजिए। और हाँ, मैं मैराथन रनर हूँ। मैं मैराथन रनिंग करता हूँ। मैराथन एक रेस होती है जो 42 किलोमीटर की होती है। तो मैं प्रोफेशन हूँ और 20 साल से कर रहा हूँ, 25 साल से कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि अ, लंबी दूरी चलने में क्या दिक्कत होती है, क्या आसानी, क्या करना, क्या नहीं करना। और लेकिन मुझे समस्या थी, मुझे कष्ट था जो, वो भी चलने से संबंधित था। शायद शक्तियों ने मेरे चलने की शक्ति को ही रोक दिया था, कि मुझे डकारें आती थी और हर 10-15 कदम में मुझे रुकना होता था, और यही हुआ रास्ते में। लेकिन वो बाबा ने ठीक कर दिया, पता नहीं कैसे, जिनकी जादू है, विश्वास है, बस ठीक हो चुका हूँ मैं। अब तक तो कोई डकार नहीं आई है, वरना अब तक मुझे कम से कम 10, 20, 15, 100 डकार आ चुकी होती। तो ये चीज़ मैंने देखी है, और मैं यहाँ पे सबसे स्लो रनर वॉकर था ग्रुप में, ये भी बता दूँ मैं आपको। और इसलिए मेरा अनुभव आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि सबसे स्लो वाला बंदा अगर चलेगा, हालांकि मुझे एक्सपीरियंस एक और आर्मी वाले बंदे थे, तो वो उन्होंने मोटिवेशन बहुत अच्छा किया था, है ना? स्ट्रैटेजी मैंने मैंने तैयार की थी, वो स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं हो पाई। ग्रुप में क्या होता है बताता हूँ। मेरा पैर अभी भी बिल्कुल ही ठीक है, कोई भी समस्या नहीं है। आपको पैर दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल ही ठीक है, ना तो कोई सूजन है, ना कोई तकलीफ है ना? और हल्का सा वो बस हल्का सा घाव सा दिखेगा वो आपको, क्योंकि वो नए चप्पल ने काटा हुआ था, तो मैंने बैंडेड लगा दिया। वो दिखा दूँ मैं आपको। आपको ये वाला टेप, एडहेसिव टेप दिखेगा। ये एडहेसिव टेप आपको ले लेना है। मैं आपको 2 तो 3 तरह के दिखा रहा हूँ, मुझे रास्ते में मिले हुए हैं। एडहेसिव टेप चिपकने वाला, इसमें 2 आता है, एक पेपर वाला, एक कॉटन वाला। ये कॉटन वाला है, ये लीजिएगा। इसको आप लगा के यूज़ करिए, क्योंकि अगर आप, क्योंकि मैंने बारिश में चलना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बारिश में चलते-चलते मेरा चप्पल जो है ना उसने मुझे काट दिया। तो मैंने मोजे पहन लिए थे। हाँ, मोजा काम आ जाता है आपको। हाँ, वो मैं, लेकिन मैंने ये टेप लगा लिया था, तो ये टेप आप ज़रूर कैरी करें। सुई धागा कैरी करिए, कैरी करने में वज़न नहीं बढ़ेगा, लेकिन काम आता है, मुझे काम आया था। और रास्ते में खरीदते कहाँ बैठोगे? वैसलीन का डिब्बा एक लीजिएगा। अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये आप लोग ज़रूर यूज़ करिएगा। वैसलीन का डिब्बा आता है 5 रुपए का, ये आप 1, 2, 3, 4 ले लीजिए। क्यों बताऊँ, क्या होता है कि आपके जो निपल्स होते हैं, है ना, स्तन का जो पार्ट होता है, ज़्यादा चलने से वो गर्म होता है, बहुत हीट निकलती है। पैर के नाखूनों में से हीट निकलती है, इसलिए जूते पहनने को मना किया जाता है, ठीक है? हाथ की उंगली से निकलते हैं, लेकिन हाथ की उंगली में ज़्यादा महसूस नहीं होता। निपल्स एकदम गर्म हो जाते हैं, जलने लग जाते हैं, लाल हो जाते हैं, और आप कुछ नहीं कर पाते। निपल टेप्स आता है, वो लगाइए। ये आदमी औरतों दोनों के लिए लागू है। औरतों को कम महसूस होता है, क्योंकि ब्रेस्ट में फैट होता है, मेन में नहीं होता, तो मेन को बहुत हीट महसूस होती है। तो इसीलिए आपको ये वैसलीन लगा के चलना है। घुटनों में वैसलीन लगा सकते हैं आप।
आपको चलने की हैबिट बिल्कुल नहीं है और इस पद यात्रा में आपको 3 ही काम करना है, सोना है 2-3 घंटे रात को और 2-3 घंटे दिन में और खाना है और चलना है बस। तो बस आप चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो। लेकिन हुआ ये कि लोगों ने जोश में बहुत गलतियाँ कर दी। गलतियाँ ये करी कि लोगों के पैर हालत ख़राब हो चुके हैं, सूजन हो चुका था, छाले पड़ गए थे। कुछ लोगों को तो मैंने हेल्प करा, मैंने पट्टी बाँधी। अब लेकिन ये स्ट्रैटेजी की गड़बड़ हुई थी इसमें, क्योंकि एक आर्मी वाला बंदा, भई आर्मी वाला बंदा तो ट्रेन्ड है। अब वो चाह रहा है कि जल्दी चल दें। अब वो उसका ग्रुप लेके आगे निकल गया। अब पहले तो उसने कहा था कि नहीं टीम में चलेंगे, बट टीम में चलने का मतलब होता है कि लास्ट बंदे को भी ख्याल रखो। लास्ट में मैं था, मेरा ख्याल भूल गए हो लगता है शायद। तो लेकिन मैं पहुँच जाता था। मैंने कहा था भाई शाम तक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था कि लोकेशन सेंड कर दो। तो वो लोकेशन की मैंने लिस्ट अगले वीडियो में बनाऊँगा कि कौन से लोकेशन में ठहर सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है आप ये जो रास्ता है ना, यहाँ पे तख्ते तख्ते मतलब लकड़ी के मोटे-मोटे बेड होते हैं। वो तकरीबन हर दुकान के बाहर आपको फ्री में मिल जाते हैं। वो होता है एक इंसान का यूज़ सबके लिए, हम उसको सार्वजनिक कहते हैं, बचपन से हम यूज़ करते आ रहे हैं। रात को तो दुकानें बंद होती हैं लेकिन तख्ता बाहर ही पड़ा होता है, आप वहाँ लेट के सो सकते हैं। हमने रातें गुजारी हैं मंदिरों में। मंदिरों में भी ओपन रहा है, क्लोज रूम नहीं मिला है ना। अ, एक दिन मुझे सौभाग्य से संगम में हमारा ग्रुप छूट गया था, तो संगम में मैंने मठ से प्रार्थना की थी, मठ से विनंती करी, तो मठ ने मुझे एक रूम दे दिया था, पंखा, गद्दा, तकिया, चद्दर। मतलब एक दिन मैंने, भगवान ने आशीर्वाद दिया था संगम में मुझे। संगम के ठीक सामने, बताइए। नहीं, मठ का नाम नहीं लूँगा मैं, क्योंकि भई ऐसा है कि एहसान किया तो सब लोग वहाँ पहुँचे, वो ठीक नहीं है। आप खुद पता लगाइए, कई जगह सोया हूँ मैं, 500 जगह रुका हूँ कम से कम। और तख्ते पे और फ्लाईओवर बने हुए, फ्लाईओवर के बगल में आपके जो सो कॉल्ड बड़े-बड़े ये बने हुए ना फुटपाथ टाइप, वो बिल्कुल यूज़ करने लगा, वहीं सोइए। हम लोगों ने वैसे ही सोया हुआ है। मंदिर मिल जाएँगे। धर्मशाला में भी एक दिन मुझे मिला हुआ था। धर्मशाला, मैंने पहली बार ज़िंदगी में धर्मशाला देखा था। धर्मशाला में गया, अंदर सोने की व्यवस्था थी, सो गया था दोपहर को। दोपहर को आप ना चलें। 11 से धूप बहुत होती है, मेरा देश है, मेरा मेरा गाँव है, मुझे पता है वहाँ पे धूप बहुत होती है। ठंड में रात के समय आपको 11 से 2-3 तक नहीं निकलना है, ओस बहुत गिरती है, बारीक-बारीक, आपको पता भी नहीं चलेगा, सिर को ढक के रखना है। और इस समय गर्मी चल रही है, बारिश बारिश गर्मी एक ही होता है। और 10 दिन गर्मी थी, तो आपको बिल्कुल भी 11 से या 10 बजे से जब आपको थकान लगे, आपको 3-4 अब 3 बजे की धूप और 4 बजे की धूप में बहुत फ़र्क होता है। ये मेरे गाँव का क्षेत्र है, मुझे पता है। 3 बजे की धूप में आप नहीं निकल पाइएगा। आप 4 बजे निकलेंगे, आपको धूप हल्की मध्यम लगेगी। 4 बजे आप शुरुआत करिए शाम को निकलना, 4 से लेके आप 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, रात जल्दी हो जाती है, 6-7 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है। हिम्मत मेरी भी कुछ दिन टूट गई थी, तो मैं रुक गया था। लेकिन फिर भी आप चल सकते हैं, क्योंकि ये हाईवे का एरिया है, पूरा हाईवे ही हाईवे है रास्ता, तो इसलिए आपको दिक्कत तो नहीं होगी। अधिकांश जगह आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप चलते जाएँगे और आपको हर जगह ठहराव की जगह मिल जाएगी। और घर में भी आपको व्यवस्था, घर में हमने लोगों से चार्जिंग के लिए पॉइंट माँगा हुआ है। मैं किसी के घर पे रुका तो नहीं हूँ, लेकिन चार्जिंग के लिए लोगों ने बड़ा हेल्प करा हुआ है। सुबह-सुबह 6 बजे भी लोगों ने हेल्प करा हुआ है। तो लोगों से आप माँगेंगे, विनती करेंगे, और लोगों ने, हाँ, मिलते गए लोग जो बताते गए कि हाँ, करौली शंकर के बारे में हम जानते हैं, भक्त आते हैं, हमारी दुकान में ठहरते हैं, हम ऊपर-ऊपर जगह देते हैं। मतलब मैं ऐसी-ऐसी जगह रुका हूँ ना, जहाँ कोई रुकने का सोच नहीं सकता। और वहाँ भी लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ ठहरे हैं, हमारे यहाँ भक्त ठहरे हैं। अ, बीच में मुस्लिम एरिया आता है, वहाँ भी मुझे भी कहा गया कि वहाँ भी लोग ठहरे हैं। तो इस तरह से कई लोग जानते हैं करुण शंकर के यात्रा के बारे में। आपको मदद मिलती रहेगी। इस तरह से मैं ये पहला वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं और डिटेल्स बताऊँगा।